ये नहीं पूछा जाता कि तू कहाँ का है, कौन है, कैसा है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिलेगा। सूर्य नारायण है, साक्षात नारायण है सूर्य। लंका का युद्ध चल रहा था, रावण जैसा बलशाली योद्धा सामने खड़ा था और राम जी को पसीने हो रहे थे। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम अभ्यागतो रणम उपगम्य अब्रवीत रामम अगस्त्यो भगवान सदा। सूर्य की उपासना किया है राम जी ने, वही आदित्य हृदय स्तोत्र है। जब सूर्य की उपासना किए तब रावण को मार पाए। ये सूर्य नारायण का प्रभाव है। जिनके ग्रह नक्षत्र में सूर्य का दोष हो वो सूर्य का केवल जल चढ़ाए। उपाय बहुत है, केवल सूर्य, और जो सूर्य के साथ अनेक ग्रह रहते हैं वो सब अस्त माने जाते हैं। सूर्य के प्रभाव में वो सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य भगवान का बड़ा भारी प्रभाव। भगवान सूर्य ने ही द्रौपदी महारानी को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र का काम केवल सूर्य ही कर सकते हैं, इसलिए अक्षय ऊर्जा के लिए आवाज सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। और ये कोयला वाला तो सब खत्म होने वाला है। कोयला, पानी से जो बिजली हो रही है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा हमारे भीतर भी रहती है। भगवान सूर्य ने कहा कि आप इनको भागवत की कथा सुना दीजिए। सूर्य ने कथा सुनाने के लिए कहा कि भागवत सप्ताह की कथा सुनाइए। यहाँ 3 कथाओं का उल्लेख है भागवत की। एक तो भक्ति महारानी को कथा सुनाई गई, दूसरे धुंधकारी को सुनाई गई, तीसरी परीक्षित जी को सुनाई गई। 3 कथाएं हुई हैं और अलग अलग सब यहाँ वक्ता हैं। तब कथा सुनाए कौन? कथा सुनाने वाले को नहीं बुलाया गया। ये जो कथा हुई धुंधकारी वाली, इसमें श्रोता को कहीं से नहीं बुलाया गया। वक्ता कौन हो, किसको वक्ता बनाया जाए? श्रोता जब आ गए, सबको बुलाया गया संसार भर से, तो यहाँ कथा सुनाने के लिए कौन हुए? गोकर्ण जी महाराज स्वयं कथा सुनाते हैं। और आपसे अभी हमसे कोई पूछ रहा था कि अब वो जो धुंधकारी वाली गांठ है वो फटती क्यों नहीं है? तो धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, वहां बैठा ही नहीं तो काहे गांठ फटे भैया। घाट में आके धुंधकारी जब थे तो गांठ फटी। अब तो धुंधकारी का मोक्ष हो गया तो काहे, वो तो प्रतीक के रूप में हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। धुंधकारी तो है ही नहीं है। धुंधकारी कहाँ, सब गए। यहाँ जो कथा सुनने के लिए आए कोई धुंधकारी है ही नहीं है। यदि धुंधकारी होते तो यहाँ कथा सुनने के लिए बैठते नहीं। राम जी ने कहा कि पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव है कि वो कथा नहीं सुनता कभी, और यदि वो कथा सुनने के लिए आ गया तो धुंधकारी है। फिर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। पाप बनते कर सहज स्वभाव, पाप बनते कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काहू, भजन मोर तेहि भावन काहू, जो भय दुष्ट
दुष्ट व्यक्ति होगा वो क्या भगवान की कथा सुनने के लिए आएगा? यदि वो कथा सुनने के लिए आ गया तो कहां दुष्ट रह ही गया वो। उसका तो सहज स्वभाव है कि उसको भगवान की कथा अच्छी लगेगी ही नहीं। वो तो जहां नाच होगा, तान होगा, वहां सुनेगा क्यों? भगवान की कथा सुनेगा। वो भी अच्छा है, यदि भगवान की कथा में वो भी कर लिया तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन वो तो वो भी नहीं करेगा। तो धुंधकारी जी को कथा सुनाने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ और धुंधकारी जी भूल गए, उनको भी कहीं आसन दे दिया जाए। इतनी भीड़ हुई, तीनों लोकों के श्रोता आ गए थे। पहाड़, पर्वत, नदियां, देवता, मंत्र, तंत्र, वेद, पुराण सब आ गए थे। मंत्रास तंत्रास समूर्तयः सब आ गए थे। जो नहीं आ रहे थे उनको भी देवर्षि नारद जबरदस्ती बुला के ले आए। कोई देवर्षि नारद वाला काम करे तो काम हो। देवर्षि नारद का काम करते हैं आज के पत्रकार। ये लोग जो अपना मनाते हैं वो अपना आदर्श उन्हीं को मानते हैं। सबको इतना प्रचार प्रसार किया देवर्षि नारद अकेले ही, सब पूरे तीनों लोगों को बुला के ले आए। आए धुंधकारी जी कथा सुनने के लिए, कहीं जगह ही नहीं मिली। तो एक बांस का टुकड़ा, इतना बढ़िया वहां व्यवस्थित थोड़ी प्रांगण बनाया गया होगा, एक बांस का टुकड़ा मिला, उसी में बैठ गए धुंधकारी जी और एकदम सावधानी से कथा सुन रहे थे। सायंकाल हुआ तो उस बांस की एक गांठ फट गई। बंसैक ग्रंथि भेदो भूत द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम एवं सप्त दिने नैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। ये 7 गांठ क्या है? ये जो हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में अविद्या, अस्मिता इत्यादि की 7 गांठ हैं, इन्हीं का खुल जाना है, इन्हीं का वेदन हुआ। और 7वें दिन के बाद बढ़िया एक भगवान श्रीमन नारायण का विमान आया, जिनमें भगवान के दूत भी चतुर्भुज हैं, 4 भुजाधारी भगवान के दूत भी चतुर्भुज हैं। धुंधकारी को बैठा लिया विमान में। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि महाराज ये आपके यहाँ कब से ऐसा होने लगा? कथा तो मेरे सभी निर्मल श्रोता किए, किंतु विमान आया केवल धुंधकारी के लिए, ऐसा क्यों हुआ? भगवान के दूतों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा मत बोलो, सोचो भी मत, यहाँ पक्षपात तो होता ही नहीं, कभी नहीं। दूतों ने कहा कि श्रवणम तु कृतं सर्वैः न तथा मननम कृतं। सुना तो सबने, लेकिन गुना किसी ने नहीं। मननम, श्रवण के बाद मनन होता है, चिंतन होता है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम। सुनिए, सुनने के बाद भगवान कानों से ही आते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम। भगवान के आने का रास्ता यही है, छेद, वहां से आके हृदय में बैठ जाते हैं। और हृदय में आए और तुरंत भगा दिए उनको, तो कहां से कल्याण होगा? परिपक्व होना चाहिए। दूतों ने कहा कि सुना तो सबने, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। और ये धुंधकारी तो बिना खाए पिए, बिना पानी के 7 दिनों तक 24 घंटे केवल चिंतन किया। ये चिंतन का इतना बड़ा सत परिणाम हुआ कि विमान आ गया 7वें दिन। इसके बाद गोकर्ण जी ने फिर दोबारा सप्ताह शुरू कर दिया।
कहा सबको भेजना है। सभी निर्मल श्रोता गोकर्ण जी की कृपा से जैसे राम जी के साथ सभी अयोध्यावासी विमान में चढ़ के साकेत लोग चले गए थे, उसी तरह से गोकर्ण की कृपा से वहां जितने पशु पक्षी चांडाल अंध बधिर दीन रोगी सब परम धाम को चले गए, लेकिन कलयुग में कोई नहीं जाएगा। ये जो पूछते हैं, भला बताइए कोई यदि जाने वाला हो, कोई परम धाम जाने को तैयार है तो हम व्यवस्था बना सकते हैं। टिकट हमारे पास है, एकदम आरक्षित है। किसी को यदि परम धाम जाने की इच्छा हो तो बताइए, हमारे पास टिकट है, हम दे देंगे। हमसे ये मत पूछिएगा कि आप गए हैं कि नहीं। जैसे आप सोनभद्र ये रॉबर्ट्सगंज में जाइए और जो बुकिंग क्लर्क है बेचारा रेलवे का, उससे आप मांगिए जगन्नाथपुरी का टिकट तो बना के दे देगा। उससे आप पूछे कि आप गए थे क्या, अरे उससे क्या मतलब है जाने से, उसके कंप्यूटर में सेट हो टिकट दे देगा। जिसको जाना हो ये पक्का है कि उस टिकट से पहुंच जाएगा। ये कलिकाल है भैया, यहाँ कोई जाने को तैयार ही नहीं है तो काहे का बात फटेगा। कोई पापी ही नहीं है, यहाँ सब भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है, तो ऐसे आगे चले जाएंगे। अरे अभी तो भगवान का भजन करना बाकी है, क्यों जाए कोई, हम स्वयं नहीं जाएंगे। हमसे कोई कहे कि आप चल जा गुरुजी, एकदम नहीं। अरे अभी भगवान का भजन करना है, भागवत की कथा सुनानी, अभी आगे जाके क्या करेंगे वहां, तो तैयार ही नहीं है, काहे को जाए। ये मानव शरीर इतना साधारण थोड़ी है। नर समान नहीं कबने उदे, नर समान नहीं चराचर जाचत रहते हैं। गायंती दे, ये भागवत के श्लोक में बोल रहा हूं। तरसते रहते हैं कि मानव का शरीर मिल जाए, उसमें भी उत्तर प्रदेश मिल जाए, भारतवर्ष मिल जाए, जहां गंगा है। भगवान के अवतार सब यही तो हैं। राम जी कहाँ आए, कृष्ण भगवान कहाँ आए, वामन भगवान कहाँ आए। वामन भगवान का पहला चरण चुनार में पड़ा है, जहां मैं रहता हूं, इसलिए उसका नाम है चरण आद्री। चरण आद्रौ, आद्री माने पर्वत, यस्मिन असौ चरण आद्री, चरण है पर्वत में जहां, उसका नाम है चरण आद्री। पूरे पृथ्वी मंडल में चरणाद्री चुनार में ही पड़ा। बताइए उसको छोड़ के कहां जाएंगे। उसको तो गुप्त वृंदावन कहते हैं वल्लभाचार्य जी। कहां जाएंगे, क्यों जाएंगे, अभी तो बाकी है, भजन करना बाकी है। मुक्ति भी नहीं चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं, तुकाराम ने कहा, हरिजनना ने मुक्ति मांग, मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म संसार। तुलसीदास जी ने कहा, जन्म जन्म रति राम पद। आखिर कहां मोक्ष मांगे। अर्थन धर्मन काम रति, गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। दूसरा नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय गोपाल।
हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की प्रेम से बहुत से वक्ता श्रोता को प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन प्रभावित न करके उसे प्रभु भावित करना चाहिए। वो प्रभु भावित हो जाए। आप आनंद से थिरक के मन से नाचिए, खड़े होके चाहे भले ही ना नाचिए, एकदम मन मगन भया तो क्या डोले मन मगन भया तो क्या हंसा पाया मान सरोवर हंसा पान तलैया क्या डोले मगन भया तो क्या बोले। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की एकदम भाव में विह्वल हो करके उसको देख। गोकर्ण की कृपा कहें कि भगवान की कृपा कहें, कृपया गता। लेकिन मुझे लगता है जैसे कोई डॉक्टर दवाई किया ना तो पूरी कृतज्ञता डॉक्टर को ही दे देते हैं। अरे डॉक्टर में इतना सामर्थ्य, अरे उपकार तो प्रभु का है ना, वहां प्रणाम करो, वहां कहो कि धन्य हो प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। ये तो बहाना है, भगवान का उपकार मानना चाहिए। भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान को धन्य धन्य कहना चाहिए कि धन्य हो प्रभु, आपने मेरा भी लौकिक काम भी कर दिया। सब कर देते हैं, भगवान तो सब करते हैं ना। गाय भी दूह लेते हैं, वो गोपियों की ही गाय नहीं, हमारी गाय, आपकी गाय। वो चारा भी लाके खिला देते हैं, वो दाढ़ी भी बना देते हैं। रीवा नरेश का एक नाई था, भजन में मस्त हो गया संतों के साथ, और दाढ़ी बनाने का नियम था कि जाएगा दाढ़ी बनाने। तो जब वो रंग चढ़ गया तो वहां राजा का कर लेगा, नहीं गया। दूसरे दिन जाके क्षमा मांगा राजा से, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कुछ संत आ गए थे, सेवा में रह गया, इसलिए नहीं आ पाया। राजा ने कहा तू आया तो था, तो ऐसा क्यों बोल रहा? रोने लगा, कहा धन्य हो मेरे स्वामी, मेरी जीविका को, लौकिक संपदा को बचाने के लिए आप जाके दाढ़ी बनाए।
भक्तमाल में इनकी कथा है। गाड़ी बनाया, दर्पण दिखाया, धन्य हो गया। तो भगवान तो सब कर देते हैं, हमारा यदि विश्वास है डगमगा जाता है। भगवान कहते हैं चलो मैं वो भी सब क्षमा कर दूंगा, तो किसी तरह से तो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बस एक बार आने की देरी है। पाप करते हुए आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, सुन लो भगवान की कथा। जिम्मा लेके मैं बैठा हूं, तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, इसके बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान कहते हैं घबराओ मत, हो जाएगा। अपने आप को तू पापी मानता है, अरे मैं तो कहता हूं कोई एकाध लोगों का यदि वध कर दिया हो तो बड़ा पापी है, हत्यारा है। अरे मेरा तो वचन है कि यदि करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया है, क्या बात। आप लोग उल्टा मत समझिएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतं मम कोटि विप्रबध लागहि जाओ कोटि विप्रबध लागहि जाओ तजहु नहीं ताहो आए शरण तजहु नहीं ताहो। इससे बड़ा पापी हो सकता है क्या भाई संसार में? क्या इससे बड़ा किसी के मन में दुर्विचार आ सकता है? तो भगवान कहते हैं आ जा। और यदि भगवान की शरण में आने को वो सोच लिया, आया नहीं, भगवान ने कहा कि चलो, सोच तो रहा है कम से कम, अरे नहीं आया कथा सुने मत आए, सोच तो रहा है कहीं अपने प्रपंच में बेचारा फंसा होगा, सोच तो लो कि जाऊंगा, यदि भगवान सामर्थ्य देंगे तो मैं भी सुनूंगा, भंडारा करूंगा। सोचिए तो मत करिए, करना तो बड़ी भारी चीज है। यदि कोई सोच लेना तो कलिकाल में सत्कर्म के संकल्प का ही फल मिल जाता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। प्रेम से भगवान की कथा सुनूंगा, जो सोच लेता उसका भी प्रभु कल्याण कर देते हैं। पंचम अध्याय तक की कथा पूर्ण हुई। छठे अध्याय में बताया गया कि भागवत की कथा कैसे सुने। तो बताए कि पहले भैया देखो, दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। भागवत में लिखा है कितना पैसा खर्च करो, इसमें सब लिखा है। पहले ज्योतिषी जी से जाके पूछिए कि कब हम कथा सुने। दैवज्ञम तु समाहु, धन कितना हो भाई, थोड़ी देर में आप करिएगा पंडित जी, थोड़ी देर में। तो कहे कि धन इतना चाहिए। कितनी बढ़िया बात लिखी व्यास जी ने कि धन चाहिए जितना विवाह में आप खर्च करते हैं उतने धन खर्च करो। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। कितनी बढ़िया बात हो गई। बड़ा संपन्न व्यक्ति भी विवाह करता है और सामान्य रिक्शा चालक भी विवाह करता है। तो रिक्शा चालक को धनी की नकल नहीं करनी चाहिए, कि घर द्वार बेच के
कहे हम भी पूरा एकदम अखंड भंडारा करेंगे। वो दान गलत है। और जिसको भगवान ने संपन्नता दी है, वो भी सोचा कि वो इतने किया था तो हम, इसलिए आप धन लिख दिया। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। कहे और महाराज क्या क्या चाहिए? कहिए देखिए, चाहिए ये कि जितने परिचित हों सबको पत्र लिख लिख करके सूचना दो और कहो कि आप यहाँ अतीव रस रूपा ही कथा चात्र भविष्यति। ये लिखा हुआ पत्रिका कैसे लिखिए? इसलिए आगंतव्यम कुटुंब भी, अपने परिवार के साथ आके कथा सुनो। कोई अच्छा काम हो तो अकेले मत जाओ। ये भगवान ने जोड़ा बनाया है तो देखिए ना, हम कहीं एक तो बांध दो इनको, रस्सी में नहीं, प्रेम की रज्जू में। प्रेम की रस्सी, इसलिए कि ये थोड़ा ज्यादा बिगड़ंत है ना, तब भाई इनको संभालना है। यदि हम इनको भी नहीं संभाल पाएंगे तो कथा सुनाने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? एकदम अंतर पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कुटुंब के सहित आओ भाई, क्योंकि यदि अकेले का ऐसा साथ खाना पीना भोजन साधन शयन कैसे हो? क्या देखो, आपके वाणी से दुर्वचन निकल ही नहीं सकता। यदि हृदय सुंदर है तो सुंदर वचन निकलेगा, और यदि मन में कुछ कलमस है तो कितना बढ़िया सफेद कपड़ा पहन लो ना, इसलिए हम करिया पहन लेंगे। जब कृष्ण की कथा सुनानी है तो जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो चलो भैया यहाँ सब कृष्ण ही कृष्ण है, तो वो मन को बताती है उसकी वाणी कि कितना पवित्र, कितना निर्मल, कितना शांत इसका मन है। वो वाणी बताती है। मन से तुम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, बताइए बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति मुख से दुर्वचन, वो बुद्धिमान है? उसका मन अच्छा है? भला बताइए, यदि मन अच्छा है तो दुर्वचन नहीं हो सकता है। निश्चित वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है एकदम। कभी वो तो बुद्धिमान नहीं है तो क्या है? यदि मान लीजिए कोई बुद्धिमान नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? दो होते हैं ना, बुद्धिमान का अपोजिट क्या होता है? अच्छा कोई बता रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हम क्या कहें, हम क्यों बोले? होता होगा जो होगा। एक राजा का हाथी था, बड़ा प्रिय था राजा को। तो राजा ने कहा इसकी मृत्यु का जो समाचार मुझे बताएगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो मरना तो वही है। वो हाथी एक दिन लेट गया और लेटने के बाद कुछ और भी हो गया, लेकिन अब राजा को बताए कौन? तो महावत लोग जो सेवक थे उसके वो गए राजा से, कहे महाराज हाथी खाता पीता कुछ नहीं है। तो कहे किसी को बुला के दवाई कराओ। कहे हम लोग सब करा चुके हैं। कहे वो उठता भी नहीं है, घरी श्वास ले रहा है कि नहीं? तो कहे नहीं, श्वास भी बंद हो गई है, उसके मुंह में चींटियां चल रही हैं। तो कह रहे मर गया क्या? महावत ने कहा महाराज हम अपने मुख से कैसे कह सकते हैं? आपने तो कहा था ना, जो बताएगा कि हाथी मर गया उसको तो मृत्यु दंड होगा, तब वो हो तो वही गया। लेकिन अब कहे कौन? कौन कहे? बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है प्रीतम जी? इतना डर है क्या? देख रहे हैं, देख लीजिए। तो प्रेम से बुद्धिमान वही है जिसकी वाणी में संयम हो।
सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो इस मानव शरीर की सार्थकता को सिद्ध कर दे। ये भोग के लिए शरीर नहीं मिला। संसार की और भी जो योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, उन सबको भी वही सुख मिलता है जो आपको रसगुल्ला खाने में स्वाद मिलता है, वही स्वाद सूकर को, सुअर को मल खाने में मिलता है। जितना इंद्रिय सुख है हर योनि का जो है वही मनुष्य योनि को है। और जिसने मानव जैसा शरीर प्राप्त करके और भगवान का भजन नहीं किया, उसको मनुष्य होने का क्या फायदा मिल गया? इस बात का विचार करना चाहिए। तो यहाँ नियम जो बताए गए वो इसका निष्कर्ष ये है कि चाहे तुम 4 बार भोजन करो और 8 बार चाय पियो, किंतु भगवान का भजन करो। माला नहीं लिए कोई बात नहीं, लेकिन बैठो तो जो आपने सुना है उसका चिंतन करिए। एक ही सप्ताह में कायाकल्प हो जाएगी। एक सेठ जी का नियम था कि वो 30 साल से लगातार सत्संग में जाते थे। तो एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि कहीं बाहर जाना पड़ गया। तो सेठ जी ने सोचा कि लड़के को यदि भेज दूंगा तो वो ये तो बैरागी होके भाग जाएगा घर से। ऐसी कथा हो रही है कि यदि मेरा लड़का गया और सुना तब घर द्वार छोड़ के भाग जाएगा या कौन घर गृहस्थी संभालेगा। तो लड़के को नहीं भेजना चाह रहा था, बड़ा परेशान था। तो जो मुनीम हुआ करते थे, तो मुनीम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कहा सेठ जी आप 30 साल से कथा सुन रहे हैं ना रोज, तो जब आप 30 साल से कथा सुनने पर अभी कहीं गए नहीं ना, तो आपका लड़का एक दिन में भाग जाएगा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? यदि 30 साल से आपके कथा का यही असर है तो लड़के में एक दिन में क्यों हो जाएगा? लेकिन सेठ जी को सही बात का संदेह था। वो घर द्वार छोड़ के गए तो भले ही नहीं, किंतु मन में वो वृत्ति तो आ ही गई थी। सत्संग का असर तो होता ही है। जो सत्संग करता है, जो कथा सुनता है, उसकी चित्त वृत्तियों में निस्संदेह असर पड़ता है। संभाल के रहना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने कहा ना कि कान से गड़बड़ मत सुनो, आंख से गड़बड़ मत देखो और मुख से भी मत बोलो। असर होता है सबका। इसलिए हम लोग बार बार भगवान का नाम लेते हैं। तो किसी भी तरह से नियम यही है भागवत की कथा सुनने का कि हम भगवान का भजन करने लगें, भगवान पर हमें विश्वास हो जाए। सबसे बड़ी भक्ति है, भगवान पर विश्वास कर लेना ही भक्ति है। ये मैंने सोचा है, ये मेरा निजी विचार है। आस्तिक सबसे इसलिए व्याकरण में कहा गया अस्ति ईश्वरः इति मतिर् यस्य सौ आस्तिकः। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, पाणिनि जी का सूत्र है। ईश्वर है ये जो मानता है वही आस्तिक है। तो भगवान का प्रेम से हम विश्वास कर लें, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और जब भागवत की कथा आप सुनेंगे तो वो निश्चित रूप से आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत। भागवत माने होता क्या है?
भागवत माने भगवान का जो कुछ है वो भागवत। भगवतः इदम भागवतम, भगवान का सेवक भागवत, भगवान का प्रिय भागवत, भगवान का मित्र भागवत।